थैंक यू। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। उपसभापति महोदय, ये बिल सर्वसम्मति से पास होगा ये मेरा विश्वास है, क्योंकि देश की जरूरत का एक बहुत दिन जो नहीं हुआ था वो बिल ये है। पिछले 25-30 सालों से ये देख रहे लोग कि जहाज अगवा करते हैं, सेलर्स को अगवा करते हैं, हाई सीज में माल की चोरी करते हैं, और ये गुना हर साल 50 से 60 होते हैं दुनिया भर में। तो ऐसा नहीं कि ये समाप्त हुआ है। पहले सोमालिया में बहुत जोर से बहुत संख्या में ये क्राइम हुआ 2008 to 2011, लेकिन धीरे धीरे सभी देशों ने एक आकर काम किया तो उसका परिणाम हुआ, और उस परिणाम के कारण ये सोमालिया की घटनाएं थोड़ी रुकी, लेकिन दुनिया की सारी घटनाएं नहीं रुकी है। आज हमारे कोस्ट गार्ड की ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो 200 नॉटिकल माइल के आगे जहां हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म होता है, समुद्र ऐसा है, इतना बड़ा है, विशाल है कि हर देश का 200 किलोमीटर का भाग जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन बाकी जो जोन है वो किसी का नहीं है। तो वहां अगर कोई पायरेसी करता है तो उसको पकड़ने का कोई प्रोविजन नहीं था। ये कानून मूलतः उसके लिए है, और इसलिए, और हमारी दूसरी भी है, वैसे दुनिया में हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जो भी है वो 90% जहाज से ही होता है, और दुनिया के अनेक कमर्शियल जो जहाज है उन पर लोग काम करते भारतीय। दुनिया में जितने लोग जहाजों पर काम करते हैं उसमें 11-12% भारत के लोग हैं। तो हम कभी कभी सुनते, पिछले साल हमने सुना कि 50 दिन के लिए भारतीय जहाज के कर्मचारियों को बंधक बना के रखा था, अगवा करके रखा था। तो ये स्थितियां होती है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये जब जहाज हाई सीज पर है तब उस पर कार्रवाई करने का अधिकार इस बिल से कोस्ट गार्ड से लेकर अपने सारे नेवी से लेकर सबको मिलता है। तो ये एक जरूरी अधिकार है। और ये जैसे मंत्री जी ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी 2 साल भारत की प्रेसिडेंसी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ये 5 चीजें आवश्यक करने की बताई, सबने मान भी ली, और एक आउटकम डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट घोषित हुआ। इसमें यह मुद्दा आया कि सब दुनिया इस बारे में कानून कड़े करे, और इसलिए ये कानून बहुत जरूरी था, वो हुआ है। हमारे मित्र वकील है, तो उन्होंने वकीली के दृष्टि से वो बताया है कि क्या डिफिकल्टी हो सकती है। अगर एक भी डिफिकल्टी नहीं होगी तो वकील क्या करेंगे? तो कुछ तो होगा, लेकिन सुधार भी होता है, यही लोकतंत्र है और उसी की मजा है। स्टैंडिंग कमेटी की सार्थकता ये मेरे मन में हमेशा एक मुद्दा है ही कि, और मैं कोई भी सरकार हो, हमारी हो दूसरे की हो, मैं हमेशा मानता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में चूंकि कैमरे नहीं होते, चूंकि रिपोर्टर्स नहीं होते, सब लोग अपने दिल से जो देश के हित में बात है वो करते हैं, और इसलिए अनेक अच्छे सुझाव हर स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं। यहां 14 में से 12 पर उन्होंने स्वीकृति दी, ये एक बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए भी और स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी, गौरव दोनों का है।
और यही परंपरा कायम रहनी चाहिए। एक अत्यावश्यक बिल था सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए ये शुरुआत की, तो इसको आज हम अंजाम दे रहे हैं। इसको सभी समर्थन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद माननीय प्रकाश जी।